वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बर्लिन की दीवार कि बर्लिन की दीवार को क्यों बनाया गया था और इसको बनाने के क्या कारण थे और फिर बाद में इस दीवार को क्यों गिरा दिया गया। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि बर्लिन की जो दीवार थी इस दीवार को क्यों बनाया गया था। देखिए, जो बर्लिन की दीवार है ये जर्मनी को दो भागों में बांटती थी। पहला भाग था पश्चिमी जर्मनी और दूसरा भाग था पूर्वी जर्मनी। जो पश्चिमी जर्मनी था वो अमेरिका के प्रभुत्व में था और जो पूर्वी जर्मनी था वो सोवियत संघ के प्रभुत्व में था। तो जो पूर्वी जर्मनी के लोग थे वो डेवलप थे, धनवान थे, उनको किसी भी चीज़ की कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। और जो पूर्वी जर्मनी के लोग हुआ करते थे उनके पास रोज़गार नहीं हुआ करता था, उनके आर्थिक तंगी हुआ करती थी। इसलिए पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिमी जर्मनी में पलायन करते थे, प्रवास करते थे ताकि उनको रोज़गार मिल सके। ठीक है, तो रोज़गार के कारण ही कई लोग पश्चिमी जर्मनी में जाकर बस जाते थे। तो जो पूर्वी जर्मनी की सरकार थी उसको लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे पूर्वी जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है वो तो चरमरा जाएगी, खतरे में आ जाएगी। तो इस प्रवास को रोकने के लिए, इस पलायन को रोकने के लिए वहाँ पे बर्लिन में एक दीवार बना दी गई। बर्लिन की दीवार को बर्लिन की दीवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बर्लिन शहर में बनी थी, इसलिए से बर्लिन की दीवार कहा जाता है। अब दीवार बनने से जर्मनी दो भागों में बट चुका था, लेकिन जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के जो लोग थे उनमें तो आपस में कोई बैर नहीं था, जो भी था दोनों सरकारों में बैर हुआ करता था। तो इस दीवार के बनने के कारण कई लोग अपने परिवार से अलग हो चुके थे। ठीक है, तो जो लोग थे उन्होंने सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने आरंभ कर दिए। ठीक है, बहुत प्रदर्शन करे। जब सोवियत सरकार को लगा कि अब हमारे बस की नहीं है इन लोगों को संभालना, हम संभाल नहीं सकते इनके प्रदर्शन को, तो वहाँ की सरकार ने, पूर्वी जर्मनी की सरकार ने लोगों को बोला कि अब आप पश्चिमी जर्मनी जा सकते हैं। तो पश्चिमी जर्मनी के लोग और पूर्वी जर्मनी के लोग ये दोनों इकट्ठे होकर इन लोगों ने बहुत प्रदर्शन करा और दीवार को लोगों द्वारा ही ढहा दिया गया था। तब जाके जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब आप बर्लिन की दीवार के बारे में ये जो टॉपिक्स पॉइंट्स हैं इनको एक बार जान लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद, मतलब दूसरे विश्व युद्ध में जो जर्मनी था वो हार चुका था। जर्मनी को दो भागों में बांटा गया, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व में था तथा पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के प्रभुत्व में था। 13 अगस्त 1961 में बर्लिन की दीवार बनी थी और इसकी थोड़ी जानकारी मैं और दे देती हूँ कि बर्लिन की दीवार की लंबाई 155 किलोमीटर थी तथा ऊंचाई, हाइट जो थी उसकी 3.5 मीटर थी। जैसा कि आपको पता है 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को ढहा दिया गया था। लोगों के द्वारा ही बर्लिन की दीवार को ढहाया गया था और इस दीवार को ढहे आज 30 से 31 साल हो चुके हैं। पश्चिमी जर्मनी में रोजगार के अत्यधिक साधन थे तथा वहाँ की जनता को वेतन भी अच्छा मिलता था। इस कारण से पूर्वी जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने पश्चिमी जर्मनी में पलायन करना आरंभ कर दिया था, जिसके कारण पूर्वी जर्मनी में आर्थिक संकट तथा राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। इस पलायन को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने बर्लिन में एक दीवार बनाने का फैसला किया था। इस दीवार को कुछ ही घंटों में बना भी दिया गया था। दीवार के बनने के बाद जो पलायन था, जो प्रवासन था लोगों का, वो कम भी हुआ था। दीवार बनने से पहले 25,000 लोगों ने वहाँ पे पलायन किया था पश्चिमी जर्मनी में, लेकिन दीवार बनने के बाद केवल 5,000 लोग ही पलायन कर पाए। मान लीजिए अगर 100 लोग भी दीवार पार करने जाते थे तो उसमें से 5 या 4 लोग ही दीवार पार कर पाते थे या मर जाते थे। ठीक है, तो दीवार पार करते हुए कई लोगों की मौत भी हुई है, उनकी जानें चली गई थी। मैं आगे बताती हूँ कि ऐसा किस कारण से हुआ। इस दीवार को बनाना समाजवादी गुट के लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ। पश्चिमी तथा पूर्व के लोगों के लिए एक अत्याचार का प्रतीक था। खास तौर पर जब लोग दीवार पार करते थे
तो लोगों को गोली से मार दिया जाता था। एवं लोगों ने दीवार पार करने के अनेकों तरीके खोजे, जैसे ज़मीन से सुरंग बना के जाना, दीवार पर लगे तारों से खिसकते हुए जाना, यानी कि दीवार पे जो तार लगा करते थे उन तारों में करंट दौड़ा करता था जिससे लोग मर जाया करते थे, और गैस गुब्बारों का भी प्रयोग किया गया था। अतः लोगों को अत्यधिक प्रदर्शन के बाद इस दीवार को ढहा देने का आदेश दिया गया और बर्लिन की दीवार को 1989 में ढहा दिया गया, जिसे जर्मनी का एकीकरण हो गया। लोगों द्वारा ही इस दीवार को ढहाया गया था। ठीक है, अब इसकी दीवार गिर चुकी है। आज जर्मनी में कोई ऐसी दीवार नहीं रही है। और जब जर्मनी की दीवार को लोगों ने ढहाया था तो उस दीवार के कुछ अवशेष, कुछ टुकड़े लोगों ने अपने घरों में रख लिए थे। वो इस चीज़ का प्रतीक मानकर इस दीवार को रखते थे कि हाँ, कभी जर्मनी में भी कोई दीवार हुआ करती थी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।